जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य बताऊंगी और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्ति होती है और यह व्रत इस वर्ष 2022 में किस तिथि को रखा जाएगा और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त बताऊंगी कि जिसमें पूजन करने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम लेना भी ना भूलें, क्योंकि किसी भी बहाने से भगवान का नाम लेना परम पुण्यदायी होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष मास अथवा एगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी। उदया काल तिथि 20 नवंबर को होने की वजह से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा। 20 नवंबर 2022 को प्रातःकाल 9:27 से 10:47 तक शुभ लाभ का मुहूर्त है और इस दिन अमृत योग प्रातःकाल 10:47 से लेकर 12:07 तक रहेगा। और साथ ही इस दिन शुभ योग 1:26 से लेकर 2:46 तक रहेगा। और एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर 8:47 तक रहेगा। पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पुण्यमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सत्य युग में एक मूर नामक भयंकर दानव ने देवराज इंद्र को पराजित करके जब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तब सब देवता महादेव जी के पास पहुँचे। महादेव जी देवगणों को साथ लेकर क्षीर सागर गए। वहां शेषनाग की सैया पर योग निद्रा लीन भगवान विष्णु को देखकर देवराज इंद्र ने उनकी स्तुति की। देवताओं के अनुरोध पर श्री हरि ने उस अत्याचारी दैत्य पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों असुरों का संहार करके नारायण बदरिकाश्रम चले गए। वहां वे 12 योजन लंबी सिंहावती गुफा में निद्रालीन हो गए। दानव मुर ने भगवान विष्णु को मारने के उद्देश्य से जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही श्रीहरि के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त एक अति रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने अपने हुकार से दानव मुर को भस्म कर दिया। नारायण ने जागने पर पूछा तो कन्या ने उन्हें सूचित किया कि आताताई दैत्य का वध उसी ने किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एकादशी नाम की उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया। श्रीहरि के द्वारा अभीष्ट वरदान पाकर परम पुण्यप्रदा एकादशी बहुत खुश हुई। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है वह मरणोपरांत बैकुंठ जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई और नहीं है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्र गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करने से व्रती को श्रीहरि की अनुकंपा का भागी बनता है। उपवास करने में असमर्थ व्यक्तियों को एकादशी के दिन कम से कम अन्न का परित्याग तो अवश्य ही कर देना चाहिए। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। तो इसलिए एकादशी के दिन एक समय फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। जो भी मनुष्य बीमार हैं या कोई उनको स्वास्थ्य समस्या है तो वो लोग 2 समय फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। बस उन्हें अन्न का सेवन नहीं करना है एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को दिव्य फल प्राप्त होता है।
क्योंकि इसी दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी और जो भी भक्त एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह एकादशी का दिन बहुत ही खास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की जा सकती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि संभव हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रादि पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घ देना चाहिए। अर्घ में केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ देना चाहिए। रोली या दूध का प्रयोग इस दिन नहीं करना है। हल्दी वाले जल से भगवान विष्णु को अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से भी अभिषेक अवश्य करें। भगवान विष्णु का अभिषेक करने के पश्चात उन्हें सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिठाई इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध गाय के घी दीपक प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी का पूजन भी अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाने में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करें। पूरा दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान करें और संध्या काल में दीपदान करने के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से तथा इनका भजन एवं कीर्तन करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो भगवान विष्णु से इस दिन पूर्ण करने का निवेदन अवश्य करें। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।